हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इन्फिनिटी यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एसीसी सीरीज़ एबीपी वीएफडी लोकल मोड में कैसे ऑपरेट होता है ये देख लिया था। इसी वीएफडी को हम आज रिमोट मोड में यानी एक्सटर्नली ऑपरेट करने वाले हैं। सबसे पहले हमें रिमोटली यानी एक्सटर्नली वीएफडी को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर की आवश्यकता होती है ये समझना ज़रूरी है। फर्स्ट पैरामीटर है 1611। ये पैरामीटर जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, पैरामीटर व्यू के बारे में है। मतलब आप वीएफडी के कितने पैरामीटर का एक्सेस कर सकते हैं। तो हम इसे 3 सिलेक्ट करके इसी वीएफडी के सारे पैरामीटर का एक्सेस ले लेंगे। तो हमें इसे लॉन्ग व्यू यानी कि 3 सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम 1611 को 3 सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं ये 1611 को हमने 3 सिलेक्ट किया है। तो हमें सारे पैरामीटर का एक्सेस अब मिल जाएगा। नेक्स्ट पैरामीटर है 1001 जो कि एक्सटर्नल कमांड यानी कि स्टार्ट कमांड के लिए स्टार्ट कमांड के बारे में है। अब एक्सटर्नली मतलब आप वीएफडी को किसी भी एक्सटर्नल चीज़ से ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि सिलेक्टर स्विच, पीएलसी का डिजिटल इनपुट से या फिर पुश बटन से। तो हम इस वीडियो में वीएफडी को डिजिटल इनपुट से ऑपरेट करने वाले हैं। तो इसलिए हम 1001 को DI1 यानी कि 1 सिलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं 1001 को हम डिजिटल इनपुट 1 यानी DI1 सिलेक्ट करेंगे, 1 सिलेक्ट करके, यानी कि हमारा वीएफडी डिजिटल इनपुट से अब ऑपरेट होगा एक्सटर्नल मोड में। नेक्स्ट पैरामीटर है 1101 ये आप देख सकते हैं, जो कि फ्रीक्वेंसी इनपुट यानी कि परसेंटेज में या फिर हर्ट्ज़ में इसके बारे में है। हम फ्रीक्वेंसी इनपुट हमेशा हर्ट्ज़ में लेते हैं, इसलिए हम 1101 को 1 सिलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं 1101 को मैंने 1 सिलेक्ट किया है। तो हमारा फ्रीक्वेंसी इनपुट हर्ट्ज़ में दिख जाएगा। नेक्स्ट पैरामीटर है 1103 जो कि फ्रीक्वेंसी इनपुट के बारे में है। अब हम वीएफडी को एक्सटर्नली स्टार्ट करने वाले हैं। तो एनालॉग इनपुट यानी कि 4 to 20 मिली एम्प यूज़ करने वाले हैं, इसलिए 1103 को हम AI2 यानी कि 2 सिलेक्ट करेंगे। आप इसे पोटेंशियोमीटर से भी AI1 सिलेक्ट करके ऑपरेट कर सकते हैं। हम 4 to 20 मिली एम्प से ऑपरेट करने वाले हैं, इसलिए हमें AI2 यानी कि 2 सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं हम 1103 को एनालॉग इनपुट 2 यानी कि 2 सिलेक्ट करने वाले हैं। एनालॉग इनपुट 1 ये पोटेंशियोमीटर के बारे में है। हम वीएफडी को मिली एम्प से ऑपरेट करने वाले हैं, इसलिए मैंने 2 सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट पैरामीटर है 1304 एंड 1305। लास्ट पैरामीटर 1103 को हमने AI2 यानी कि 4 to 20 मिली एम्प एनालॉग इनपुट सिलेक्ट किया है। तो 1304 को हमें 20% एंड 1305 को 100% सिलेक्ट करना होगा, यानी कि 20% आपका 4 मिली एम्प पे 0 हर्ट्ज़ और 100% पे 20 मिली एम्प यानी कि 50 हर्ट्ज़ आपको मिल जाएगा। तो हम 1304 को, तो आप देख सकते हैं 1304 को 20% हमने सिलेक्ट किया है, यानी कि हमें 4 मिली एम्प पे 0 हर्ट्ज़ मिलेगा। और 1305 को हम
1305, इसको हम 100% रखेंगे तो हमें 20 मिली एम्प पे 50 हर्ट्ज़ मिल जाएगा। ये वैल्यू आपकी करेक्ट होनी चाहिए आपके फ्रीक्वेंसी इनपुट के लिए। अगर आपने पोटेंशियोमीटर का यूज़ किया है AI1, तो आपको 1301 और 1302 का पैरामीटर का आपको इस्तेमाल करना होगा 20% एंड 100% में। ये 100%। नेक्स्ट पैरामीटर है 1401। ये रिले आउटपुट के बारे में है। इसे हम एक सिलेक्ट करेंगे यानी कि रेडी। इसका इस्तेमाल हम रन फीडबैक एंड ट्रिप फीडबैक के लिए रिले का उपयोग कर सकते हैं। तो 1401 को हमें एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। 1401 को हमने एक सिलेक्ट कर लिया है। इसका कनेक्शन डायग्राम मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ये VFD का कनेक्शन डायग्राम है। अब हम VFD को एक्सटर्नली स्टार्ट और मिलीएम्प इनपुट फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट करने वाले हैं। तो हमें कौन से कॉन्टैक्ट की आवश्यकता होगी ये हम देख लेते हैं। डिजिटल इनपुट के लिए हमें स्टार्ट कमांड यानी कॉन्टैक्ट नंबर 9 24 वोल्ट और कॉन्टैक्ट 12 DI1 को शॉर्ट करना पड़ेगा और 10 और 11 का इस्तेमाल करके आप VFD को एक्सटर्नली स्टार्ट कर सकते हैं। 10 और 11 यानी ग्राउंड एंड कॉमन से। VFD को मिलीएम्प इनपुट 4 to 20 मिलीएम्प इनपुट 5 और 6 एनालॉग इनपुट आप देख सकते हैं। AI2 5 और 6 को हम देने वाले हैं। तो हमारा VFD एनालॉग इनपुट से 4 to 20 मिलीएम्प पे ऑपरेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये वायरिंग डायग्राम। ये वायरिंग मैंने किया है जैसे कि मैंने बताया था। ये 9 और 12 को मैंने शॉर्ट किया है 24 वोल्ट और DI1 को। ये 10 और ये 10 और 11 जो कॉन्टैक्ट है पोटेंशियल फ्री, इसे हम शॉर्ट करके VFD को स्टार्ट करने वाले हैं। आप इसका इस्तेमाल आपके PLC में या फिर सिलेक्टर स्विच या पुश बटन के मार्फत आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। ये 5 और 6 मिलीएम्प सिग्नल के वायर है और 1 2 3 आप पोटेंशियोमीटर से VFD को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम VFD को स्टार्ट करेंगे। इसे मैंने रिमोट मोड में अब VFD को डाल दिया है। अगर आप इसे स्टार्ट करेंगे तो आपका VFD स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि अब ये रिमोट मोड में है, लोकल मोड में ये ऑपरेट नहीं होगा। तो अब हम 10 और 11 को पोटेंशियल फ्री ये जो VFD का कॉन्टैक्ट है, इसे मैं ये यहाँ से ही शॉर्ट करके VFD को स्टार्ट कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं मैंने जैसे ही 10 और 11 को शॉर्ट किया तो VFD स्टार्ट हो गया 3.1 हर्ट्ज़। अब मिलीएम्प सिग्नल के लिए मैंने यूनिवर्सल कैलिब्रेटर का यूज़ किया है जो कि कॉन्टैक्ट नंबर 5 और 6 को कनेक्ट है। हमने 1103 को AI2 सिलेक्ट किया था इसलिए। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं मिलीएम्प सिग्नल इंक्रीज़ करूँगा तो आपका फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ये VFD हमारा एक्सटर्नली अब स्टार्ट हो गया। कौन कौन से पैरामीटर हमने यूज़ किए हैं एक बार मैं आपको फिर से बताने वाला हूँ। 1001 जो कि एक्सटर्नल कमांड डिजिटल इनपुट हमने सिलेक्ट किया है और 10 और 11 को पोटेंशियल फ्री जो VFD का कॉन्टैक्ट है इसका यूज शॉर्ट करके हमने VFD को स्टार्ट किया और फ्रीक्वेंसी के लिए हमने एनालॉग इनपुट 5 और 6 मिलीएम्प 4 to 20 से ऑपरेट किया है। ये आप देख सकते हैं। ये मैं मिलीएम्प से ऑपरेट करके आपको दिखा रहा हूँ। मैंने 4 मिलीएम्प किया तो आपको 0 हर्ट्ज़ हो गया। ये 17, 18, 19 का इस्तेमाल आपको रन फीडबैक और ट्रिप फीडबैक के लिए करना होगा। VFD अगर आप PLC के मार्फत ऑन कर रहे हैं SCADA से तो आप इसे डिजिटल 17, 18, 19 का उपयोग करके आप
रिले आउटपुट आप देख सकते हैं। ये VFD का पावर डायग्राम जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, U1 P1 W1 को आपका मेन सप्लाई वोल्टेज कनेक्ट होगा और U2 V2 W2 को मोटर का वायरिंग जाएगा। ये आप पैरामीटर देख सकते हैं जो कि इस वीडियो में हमने इस्तेमाल किए हैं। आप इसका उपयोग करके VFD को एक्सटर्नली स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।